हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही थी ये उसकी 10वीं वीडियो है। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पहले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन के जड़ों में गांठ बनाती है? राइजोबियम प्रजाति में कौन सी प्रजाति सोयाबीन के जड़ों में गांठ बनाती है? ऑप्शन है राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम जैपेनिकम, राइजोबियम फैजियोली। तो इसका आंसर है राइजोबियम जैपेनिकम। राइजोबियम जैपेनिकम सोयाबीन के जड़ों में गांठ बनाती है। इसके अलावा राइजोबियम मेलिलोटी जीरम में और राइजोबियम ट्राइफोली बरसीम में और राइजोबियम फैजियोली गार्डन बीन में और इसके अलावा राइजोबियम लेगुमिनेसियम मटर की जड़ों में गांठ बनाती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मेघालय का पठार, मालवा पठार, नागपुर पठार, बघेलखंड का पठार। इसका आंसर है मालवा पठार। अवनालिका अपरदन समझ लेते हैं क्या होता है। अवनालिका विभिन्न प्रकार का आकार जो है ग्रहण कर लेती है। अवनालिका जैसे यू आकार या वी आकार अथवा सुरंग या टनल अवनालिका के रूप में जो है इसका आकार ग्रहण कर लेती है। भारत में मालवा पठार का चंबल नदी वह क्षेत्र अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ढैंचा में, सनई में, लोबिया में, ग्वार में। हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा लोबिया में पाई जाती है, जिसको बोड़ा भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। लोबिया में 0.49% नाइट्रोजन पाई जाती है और सनई में 0.43% नाइट्रोजन पाई जाती है। ढैंचा में 0.42% तथा ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम लेगुमिनेसम आपका मटर है, एजोटोबैक्टर गेहूं, अजोलो मक्का। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो है अजोलो मक्का। अजोला जो होता है वो ठंडे पानी में उगने वाला एक घास या पौधा होता है जो प्रायः तालाबों और पानी भरे स्थानों पर तैरती हुई उगती है ये घास, और इसकी वृद्धि इतनी ज़्यादा तीव्र गति से होती है कि यह 20 से 30 दिनों के भीतर दोगुनी हो जाती है। इसका धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कि इसका अजोला का प्रयोग मक्का में नहीं किया जाता है, धान की फसल में किया जाता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक लेती है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लाल मृदा, लैटेराइट मृदा। तो इसका आंसर है काली मृदा। यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। यह मिट्टी मृत्तिका में अत्यधिक लसलसी होती है, अपारगम तथा सूखने पर जल्दी फटने वाली होती है, अर्थात अत्यधिक संकुचन एवं फैलाव के गुणों से युक्त होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। ऑप्शन है सोयाबीन, मूंग, फ्रेंच बीन, मटर।
तो इसका आंसर है आपका फ्रेंच बीन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय तत्वीय नाइट्रोजन मृदा में स्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, चीन, भारत, अमेरिका। तो इसका आंसर है आपका भारत। संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या भारत में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में, तीसरे नंबर पर चीन में और चौथे नंबर पर मिस्र में तथा 5वें नंबर पर नेपाल में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में तथा बिहार में पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा भैंस की नस्ल है मुर्रा, और सर्वाधिक वसा प्रतिशत लगभग 12 से 14% वाले दूध उत्पादन के लिए भदावरी भैंस सुप्रसिद्ध है। सर्वाधिक वसा के लिए भदावरी भैंस और सर्वाधिक दूध देने के लिए मुर्रा भैंस प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, बकरी का गर्भावधि कितने दिन का होता है? बकरी का गर्भावधि कितने दिन का होता है? 280 दिन, 250 दिन, 260 दिन, 265 दिन। तो इसका आंसर है 250 दिन। बकरी का गर्भावधि 150 दिन का होता है तथा गाय का गर्भावधि 280 दिन का तथा भैंस का गर्भावधि 310 दिन का होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बकरी को निर्धनों की कामधेनु की उपमा दी गई है। बकरी के दूध में आयरन एवं पोटेशियम आदि लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन की मात्रा इसके दूध में गाय की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। इसके अलावा बकरी का दूध तपेदिक, अल्सर एवं अतिसार आदि मरीजों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, मछली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर आपका है आंध्र प्रदेश। मछली उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पर आपका गुजरात है, चौथे स्थान पर उड़ीसा है। मछली उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र आपके फर्स्ट नंबर पर है चीन, सेकंड नंबर पर है भारत तथा तीसरे नंबर पर म्यांमार है। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? ऑप्शन है चीन, भारत और तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा है यूनान। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? चीन में। चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है तथा दूसरा स्थान भारत का है। भारत विश्व के कुल रेशम उत्पादन में 22.08% का योगदान रखता है। भारत में रेशम की 5 वाणिज्यिक किस्म कौन कौन सी? मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर, ऑर्केस्टर, इरी तथा मूंगा है। मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में सिर्फ भारत में ही होता है। मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ भारत में ही होता है। और भारत में कहाँ होता है? तो असम में इसका उत्पादन होता है। किसका? मूंगा का। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, गाय की नस्ल जो अधिक दूध देती है। गाय की कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? गंगातीरी, हरियाणा, साहीवाल, थारपारकर। तो इसका आंसर आपका है शाहीवाल। गाय की नस्ल जो अधिक दूध देती है वो शाहीवाल है। उसके बाद में आपका लाल सिंधी है, फिर गिर है, फिर देवनी नस्ल है। देश में गायों की मान्यता प्राप्त 37 नस्लें हैं। गाय की सबसे भारी नस्ल कांकरेज है। इसके अलावा थारपारकर प्रजाति की गाय राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 12वां प्रश्न है, विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का स्थान आपका पहला है।
दूसरा स्थान आपका यूएसए है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा चीन का है तथा पांचवा ब्राज़ील का स्थान है। तथा 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य कौन से हैं भारत में आपके? तो वो हैं, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर मध्य प्रदेश है तथा चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और पांचवें स्थान पर आपका गुजरात है। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है भेड़, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा है खरगोश, चौथा है जंगली पशु। तो इसका आंसर आपका है खरगोश। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर। तो इसका आंसर है आपका 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है गंगानगर, चौथा है बाड़मेर। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? ऑप्शन थे 2.47 एकड़, 2.37 एकड़, 2.57 एकड़, 2.67 एकड़। तो इसका आंसर है आपका 2.47 एकड़। जिन लोगों ने 2.47 एकड़ कमेंट बॉक्स में दिया है उनका आंसर सही है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।